What's your name and what do you do? नौशीन हसीब और बच्चों आई एम अ सिंपल हाउसवाइफ. In your perspective, what is female objectification? अच्छा, अब आप इसको किस में ले रहे हो? लाइक ये अगर आप हरासमेंट में ले रहे हो तो मेरा ख्याल है कि एवरी वुमेन जो है वो डेली बेसिस पे कहीं पब्लिक बूथ्स पे, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, इवन स्कूल कॉलेजेस और कहीं पे भी ये सब कुछ सारी औरतें मेरा हाल है कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में इसको फेस किया होगा. लाइक अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो व्हेन आई वाज अ वेरी यंग और नया नया कॉलेज स्टार्ट किया तो आप पब्लिक बस यूज़ की, पब्लिक बस से वे टू आवर कॉलेज. तो कॉलेज आते हुए समवन इज़ चेजिंग मी और जब वो चेज़ कर रहा था तो ही वांट टू ट्राई टू टच मी. तो आप इतनी यंग एज में होते हो कि आप घबरा जाते हैं. से मेरे साथ भी हुआ, मैं घबरा गई और उसने अपना बॉडी पार्ट टच करने की कोशिश की. समवन जैसे कि आप फिर मेरी एक फ्रेंड हैं, तो मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने इसको अपनी बहुत अर्ली लाइफ में एक्सपीरियंस किया और उसके बाद तो फिर सच कभी ऐसी मेरे साथ कुछ नहीं हुई. फिर हम जब यूनिवर्सिटी में मूव कर गए तो वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, उनके साथ एक ऐसा हुआ कि अब मैं बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है और हम वहाँ पढ़ते थे और हमारा लास्ट सेमेस्टर होगा. तो टीचर थे, वहाँ पे थीसिस चल रहा था और वो थीसिस में उनको अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बड़ी अच्छी हमारी फ्रेंड थी, तो वो उनको बुलाते थे ऑफिस में कि आप आएँ, ऑफिस में आएँ, मेरे से समझें थीसिस करने के लिए. तो क्योंकि आपको अपने प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है तो वो उनको कहते थे आप ऑफिस में आए, मैं आपको समझाऊँगा. और वो थोड़ा सा उसको रिफ्यूज़ करती थी कि मैं ऑफिस में नहीं आना चाहती, तो आप मुझे बाहर बुलाएं. तो टीचर ने उसकी बात आहिस्ता आहिस्ता सुननी कम शुरू कर दी और ये बड़ा कॉमन था, जाके लड़कियां वहाँ बैठी रहती थीं और टीचर से अपने प्रॉब्लम डिस्कस करती थीं, अपने टॉपिक डिस्कस करती थीं. लेकिन वो उसको लगता था कि टीचर उसको किसी और मतलब वो हरास हो रही थी कि टीचर उसको फोर्सफुली बुलाते थे, वो आना नहीं चाहती थी. तो और हमें लगता था कि शायद वो किसी मतलब ऐसे उसको गलत लगता है, लेकिन वो इन दी एंड वो ठीक थी क्योंकि उसके टीचर ने उसको उस सब्जेक्ट में बिल्कुल ही फेल कर दिया. और मतलब कि कहने का मतलब ये कि बच्चों के ये आप लोग अपने यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं, कहीं पे कोई कॉलेज में फेस कर रहा है, आम डेली लाइफ में कोई ना कोई इसको कहीं ना कहीं फेस ज़रूर कर रहा है. तो मेरा ख्याल है ये है. How can we make public spaces safer for women? पब्लिक प्लेसेस को आप कैसे सेव कर सकते हो कि वुमेंस के लिए अलहदा से बसेस होनी चाहिए. और मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पिंक बसेस इंट्रोड्यूस कराई हैं. हाँ, यही पिंक बसेस पहले होती तो लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये फ़ेस किया है, तो शायद हम तब ये फ़ेस ना करते. और चलें, तब नहीं हो सका, अब हुआ है. आप वुमेन बसेस बड़ी अच्छी है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाती है. और जब ये लाइक बस स्टैंड्स हैं तो वहाँ पे वुमेन के लिए स्पेसेस भी अलहदा कर दी हैं, लेकिन स्टिल सम टाइम आदमी चाह रहे होते हैं कि वहीं पे घुसें. लेकिन अब ये भी एक अच्छा है कि पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने वुमेन बूथ अलहदा किए हुए हैं. प्लस मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ना वुमेन तभी सेफ़ हैं जब आप अपने घर से अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे कि उनको किस तरह वुमेन्स को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए. लाइक उनको आप हमारे सोसाइटी में है भी कि लोग करते भी हैं कि अगर वुमेन्स हैं तो जगह छोड़ देते हैं. आप इसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करें. जब वो ये चीज़ें सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वुमेन सेफ होना शुरू हो जाएंगी. All right, thank you so much.